अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा ये देखें, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी मुर्गियाँ ऑर्गेनिक खुराक पे रहें। ऑर्गेनिक जो बाय नेचर उनकी खुराक है ना, उस पे रहें और वही खाएँ मुर्गियाँ। अभी मैं इनके लिए मीलवर्म बनाया है, ये खुद बनाता हूँ मैं। इनकी असल खुराक तो यही है ना, कीड़े-मकोड़े या सुंडियाँ वगैरह हम आसान ज़ुबान में कह लें, क्योंकि हर बंदा इंग्लिश की टर्म तो नहीं समझता जो मेरे कस्टमर्स हैं। तो इनकी असल खुराक तो ये है ना, इंसेक्ट्स हो गया, मीलवर्म हो गया, तो मैं वो भी प्रोड्यूस करता हूँ इनके लिए नेचुरल वे से। तो इनको यही खुराक दी जाती है ताकि ये हेल्दी रहें और अंडा प्रॉपर नेचुरल आए। जो बाय नेचर एक अंडा है ना, वो अंडा आए। जो आजकल अब आर्टिफिशियल खुराकों पे, आर्टिफिशियल फीड पे अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वही बेचना है तो फ़ायदा कुछ नहीं फिर। तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि इनको मिक्स दाना जाए, जिसमें मिक्स अजनास हो। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम अजनास उसमें शामिल हो। मैं कोशिश करता हूँ फ़ोकस करने की, आपको ये नज़र आए मीलवर्म्स। तो बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मिक्स दाना जाएगा तो तमाम किस्म के विटामिन जाएँगे, जैसे बाजरा हो गया, गंदम हो गया, मकई हो गई, ज्वार हो गया, रोटेट होता रहता है, ठीक है ना? उसके अलावा इनको सुहाने के पत्ते वगैरह मेरे पास दरख्त लगा हुआ है, मैं वो भी इनको डाल देता हूँ। तो उसके अपने विटामिन्स वगैरह हैं। उसके अलावा ये घास वगैरह में भी चुगती हैं, खाती हैं, घास-घूस भी खाती-पीती हैं। वो फ्री रेंज की इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो पूरी हो जाती है। उसके साथ इन्हें ये मीलवर्म भी इन्हें मिल जाते हैं। मिक्स दाने के अपने विटामिन हैं। तो जस्ट कोशिश सिर्फ़ इतनी है कि कस्टमर को जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, वही एक्चुअल चीज़ कस्टमर को मिल जाए। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ ये मकसद है कि और डेफ़िनेटली रिज़्क को हलाल करने के लिए ना थोड़ी-सी मेहनत मशक्क़त तो करनी पड़ती है ना। बाकी तो अल्लाह की पाक की बरकत होती है, लेकिन आपको मेहनत मशक्क़त तो करनी पड़ती है हलाल करने के लिए, कोशिश एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो यू हैव टू डू योर बेस्ट बेसिकली। और दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट कि कस्टमर को एक प्योर और अच्छी चीज़ मिल जाए। और मैंने देखा है कि कस्टमर देसी अंडा खाने वाले कस्टमर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर जो है ना, वो डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स तो खाते ही खाते हैं। और इसका मौसम से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ देसी अंडे। उसको थोड़ा-सा नक्सीर का इश्यू है, तो गर्मी में ज़्यादा फिरे या स्कूल में भागे-दौड़े, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप बॉयल अंडा करो या फ्राई खाओ एज़ पर योर चॉइस। आप उसको ठंडा होने दो, उसका टेम्परेचर गिरने दो। टेम्परेचर जब उसका गिर जाए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसे फ्रिज में रख दो। उसके बाद उसके साथ कच्ची लस्सी का 1 गिलास पी लो। उसके साथ पाई या आधा पाव दही खा लो आप, ठीक है ना? तो जो एक वहम एक सोच सी है कि जी अंडा गरमाइश करता है, गर्मी करता है। मैं आई हैव सीन इन द यूके, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ तो 12 महीने ही अंडा खाया जाता है और बहुत बिकता है अंडा वहाँ पे। हम घर में आलू अंडा पका के खा लेंगे, वैसे अंडा नहीं खाएँगे नाश्ते में। एक बेस्ट प्रोटीन है, बेस्ट मल्टीविटामिन है, बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का अंडा। और आप भी देखें, इसमें से एक चूज़ा अगर निकल सकता है तो इसका मतलब बेस्ट मल्टीविटामिन है, क्योंकि अब मुर्गी के गोश्त के चेस्ट के अपने विटामिन्स प्रोटीन्स हैं, लेग के अपने विटामिन्स प्रोटीन्स हैं, लीवर के अपने विटामिन्स प्रोटीन, दिल कलेजी के अपने विटामिन्स प्रोटीन्स हैं ना। इसी तरीके से गाय के गोश्त में गर्दन के अपने विटामिन्स प्रोटीन्स हैं, दिल गुर्दे के अपने विटामिन्स प्रोटीन्स हैं, कलेजी के अपने विटामिन्स प्रोटीन हैं। लेकिन अंडे में से वो पूरा एक जानदार पैदा हो रहा है। इसका मतलब वो सारी की सारी खसूसियात उस अंडे में आ गई, लेकिन अंडा वही जिसमें से चूज़ा निकल सकता है, फर्टाइल हो, ऑर्गेनिक हो और फ्री रेंज हो। सही है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने खुद अपना एहतसाब करने के लिए, देखने के लिए, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गी अंडा बिठाई थी। मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बच्चे निकल आए थे। ठीक है ना? तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं यही अंडा सेल आउट कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर देसी खुराक देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा और इस सोच, इस वहम, इस मिथ से निकलें कि गर्मियों में है तो अंडा नहीं खाना। मेरा एक जानने वाला है, वो उसको डॉक्टर ने मना कर रखा है। उसका लीवर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता गरमाइश, और वो एक सिचुएशन उसने मुझे बताया कि वो जनरली जॉगिंग करके आता था और 2 कच्चे अंडे खा जाता था। तीसरे दिन उसे ब्लड वॉमिट्स, खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाया। वो गर्मियों में भी रोज़ाना 5-6 अंडे एज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिम करता है तो एज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन वो लेता है माशाल्लाह। लेकिन वो ये नहीं करता कि उबलता हुआ अंडा गरम-गरमाया खा लिया।
फ्राई आया, अंडा गर्म करवाया, खा लिया। नहीं, वो बिल्कुल उनको उनका टेम्परेचर पे आने देता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर कच्ची लस्सी पीता है साथ, दही खाता है साथ, ठंडी चीज़ें साथ खाता है। माशाल्लाह फिट है। तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ, देसी अंडे को, और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन चीज़ है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।